हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग को उम्मीद है कि एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। चलिए आज हम लोग सेट ए का आंसर की दिखाने वाले हैं। सेट ए का तो आप लोग का कोई भी सेट है आप उसे मिलाते जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न एक की ओर बढ़ते हैं फटाक से, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट हम लोग देखेंगे। बस 10 से 15 मिनट में इस क्वेश्चन को पूरा करने वाले हैं। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन ए में कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या होती है? 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या 12 होती है? तो बता दूं यहाँ पर जो प्रश्न एक का जो आंसर है, बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं सी को। तो यहाँ पर प्रश्न एक का जो आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाक से। अगला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? यहाँ पर प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है। तो प्रश्न दो का जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लास। बच्चे ने राइट आंसर मारा है, एकदम सी मार्क है बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर कि क्रिस्टल कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है? 23, 7, 30, 14 यानी 14 कितना है? तो इसका प्रश्न 3 नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी। बच्चे सही, बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं तो वीडियो को लाइक कर देंगे जल्द से जल्द, क्योंकि बहुत ही कम समय में आप लोगों का आंसर की हम दिखाते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अगले प्रश्न की ओर बातें बोल रहा है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां है 32, 34, 28, 20। तो प्रश्न 4 का जो आंसर ए बच्चे राइट मार के हैं। यहाँ पर प्रश्न ए का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते फटाफट, बिना टाइम को गवाए हुए। कि अगला प्रश्न कर रहा है कि विद्युत अपघटन ऑक्सीकरण होता है। तो क्वेश्चन 5 का जो आंसर हो जाएगा ए नोट पर होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, प्रत्येक बार पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन मुक्त करने के लिए विद्युत कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 1 फैराडे, 2 फैराडे, 3 फैराडे, 4 फैराडे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का राइट आंसर बच्चे सही मार्क किया है ए पर। आप लोग जो हम मार्क कर रहे हैं इस पर ध्यान देंगे, बच्चे जो मार्क है उस पर ध्यान मत देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जंग है, जंग क्या है? चूर्ण लोहा है, फेरस ऑक्साइड है, फेरिस ऑक्साइड है, जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। तो लोहा आखिर क्या है? तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, बच्चे का वो आंसर गलत है भी, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए आप लोग सिर्फ जो मार्क किया उस पर ध्यान देंगे, कलम से लिखा हुआ पर ध्यान नहीं देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न में करा है निम्न सेल विद्युत वाहक बल का मान होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन करना होगा आपको। चलिए समय ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हम फटाक से बताते हैं। इसका आंसर जो राइट बच्चे ने कैलकुलेशन यहाँ पर किए हैं, बहुत बढ़िया। इसका आंसर जो है राइट बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। ओ एम सी एम माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ एम माइनस सी एम क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, सी एम पर 2 माइनस 2 का पावर हो जाएगा, या ओ ओम माइनस 1 पर सी एम पावर माइनस 1 हो जाएगा, या ओ एम पावर माइनस 1 हो जाएगा, या सी एम स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। तो इसका प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर 9 का हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और 10 नंबर का प्रश्न आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक सबसे उच्चतम होता है? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, NaCl का, या CaCl का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? 11 नंबर का। तो 11 नंबर का बच्चे यहाँ पर गलत मारे, इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमांक का अवनवन। 11 का भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का जलीय घोल प्रसरणी दाब असामान्य होता है? यूरिया होता है, साधारण लवण होता है, ग्लूकोज होता है, सुक्रोज होता है। तो यहाँ पर 12 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से वह विलयन जो रॉल्ट के नियम के धनात्मक या ऋणात्मक के विचलन दर्शाता है उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? आदर्श विलयन कहा जाता है, वास्तविक विलयन कहा जाता है, आदर्श अनादर्श विलयन का, कोलाइडी विलयन क्या कहा जाता है आखिर? तो इसका जो राइट आंसर 13 का जो राइट आंसर बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही माने, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपसारिकर समप्रसरी विलयन बराबर होता है, प्रसरणी दाब होता है, वाष्प दाब होता है, वाष्प दाब के सापेक्षी अवनमन होगा, क्वथनांक के उन्नयन होगा। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर जो 14 का हो जाएगा ए हो जाएगा। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया विशिष्ट वेग निर्भर करता है अभिकारकों सांद्रण पर, या उत्तर के सांद्रण पर, या समय पर, या तापक्रम पर? किस पर करता है? तो जो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ए है दोस्तों, आप नोट करते चलेंगे। चलिए आप अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि तनु HCl एसीटेट का जल अपघटन किस कोटि के अभिक्रिया का? 1 का, 2 का, 3 का, या 0 का? किसका हो जाएगा यहाँ पर? तो 16 नंबर का जो आंसर हो जाएगा राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी आंसर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका कोई भी सेट हो आप वीडियो रुक कर मिला लेंगे। चलिए अधिकांश अभिक्रिया तब गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच होता है? 1 तथा 3, या 2 तथा 3, या 1 तथा 4, या 2 तथा 4 के बीच होता है। तो 17 नंबर का प्रश्न का जो बी आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फटाफट आप लोग मिलाते जाएंगे, हम यहाँ पर कम बोलेंगे, आप लोग सिर्फ आंसर को मिलाते जाएंगे क्योंकि कम समय में आंसर को दिखाना है। तो 18 नंबर का प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल राइट मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है थोड़ा सा लंबा प्रश्न है, आप लोग सिर्फ आंसर की मिलाते चलेंगे। हम फटाक से बताते हैं यहाँ पर
इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है 20 नंबर का प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन पायसी कारक है? साबुन है, तेल है, सोडियम क्लोराइड है या जल है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 20 का जो राइट आंसर है हम लोग दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा साबुन। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि हैबर से अमोनिया के उत्पादन निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक से होता है? Al2O3 से, FeOMO से या CuO से, PT से, किससे होता है? तो 21 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते जाएं और आगे बढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है? तो जो 22 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बच्चे यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर सी मार्क किया है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23 का जो है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है। आप लोगों को प्रश्न नहीं पढ़ा जाए, ये बच्चे थोड़ा सा क्वेश्चन को रफ क्वालिटी में भेजे हैं। तो फ्लश होगा, गैंग होगा, मिश्र धातु होगा, धातु उमल हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 का जो इसका होगा गैंग हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल सही मारे, बहुत बढ़िया बाबू, एकदम गर्दा मचा दे, एकदम मस्त क्वेश्चन था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 के प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है एल्युमिनियम या कार्बन होगा, मैग्नीशियम होगा, सल्फेट, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, इसका राइट आंसर बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गलत मार दिए हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ल्यूटेशियम Lu क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे गलत मार क्या है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 26, थोड़ा सा लंबा बन जाएगा वीडियो, इसलिए हम फटाफट आपको बताते चलते हैं, आप लोग मिलाते जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 21 से 30 तक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27 का राइट आंसर हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसका 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगले प्रश्न है यहाँ पर कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे यहाँ पर बिल्कुल सही मारे हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। संरचना सूत्र है, तो इसे आप लोग जानते होंगे बनाने के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 28 का, निम्नलिखित में से कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या आयरन, क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ पर। बच्चे बिल्कुल सही मार्क है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हाइपोस्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो संरचना सूत्र यहाँ पर पूछा गया है, बच्चे यहाँ पर ठीक नहीं किए, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 13 प्रश्न नंबर है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है COA द्वारा, P4O10 द्वारा या सांद्र H2SO4 द्वारा, अनाद्र CaCl2 द्वारा, किसके द्वारा सुखाया जा सकता है? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फटाफट प्रश्न को करते जाएंगे, आप लोग बनाते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल क्षार है? तो आप लोग फटाफट इस आंसर को मिलाते जाए, इसका राइट आंसर बच्चे डी मार्क है, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि 22 का, कि SO3 में S का संकरण होता है, sp2 हो जाएगा या sp3 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका राइट आंसर जो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बाबू यहाँ पर थोड़ा सा गलत मार दिए, ये राइट आंसर नहीं है, इसका ए होगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन को उच्चतम सहसंयोजकता है, 2 है, 5, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसका जो 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दाब ऑक्सीजन के एक अणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो कितनी होती है? 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी कि 2, बिल्कुल सही मार्क हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस है, हीलियम है, आर्गन है, एक्सियन है, रेडियम है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 35 का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 35 का बी इज राइट आंसर। इसका थोड़ा सा बच्चा गलत मार के आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड चुंबकीय है? निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड, यानी 36 का, यानी कि 36 नंबर का प्रश्न का CO2, ClO2, SO2 या SiO2 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बच्चे बिल्कुल सही मार के हैं, बी, गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप लोग कितना प्रश्न आप लोग का सही हो रहा है आप लोग कमेंट में ही बताएंगे, और वीडियो को दबा के लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, प्लीज़ लाइक कर दें, आप लोग बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए अब 37 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, इसका राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 38 का राइट आंसर बी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। हम फटाफट आंसर को मिलाते जाएंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। चलिए 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर 2 प्रमाण दोनों गलत है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए 40 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? तो कौन सा रंगीन हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा CuF2 हो जाएगा राइट आंसर, इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 41 का प्रश्न देखते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग मिलाते जाएंगे फटाक से, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे इसका राइट आंसर, लेकिन आप लोग मार्क वाले पर ध्यान देंगे, जो हम लिखते हैं उस पर आप लोग ध्यान देंगे, जो रेड कलर में लिखा था आप लोगों को। चलिए 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे ए मार्क है, ये गलत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे, सी मार्क है, बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है 45 का क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका भी डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
सैंतालीस। सैंतालीस का भी राइट आंसर डी हो जाएगा। आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए क्योंकि लगातार डी होगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 48। 48 का भी यहाँ पर डी होगा। लगातार यहाँ पर डी का ऑप्शन दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 49। 49 का भी इसका क्या हो जाएगा? क्लोरोथूमेथेन ब्यूटेन हो जाएगा, क्लोरोमीथेन ब्यूटेन हो जाएगा। इसका भी राइट आंसर डी होगा दोस्तों। आप लोग मिलाते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 50 आ गया। आप लोग वीडियो को फटाक से लाइक कर दें क्योंकि बहुत कम समय में हम वीडियो को बनाते हैं, तो आप लोग का टाइम बर्बाद हो इसलिए। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें। बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो इसका प्रश्न जो है 50 का, इसका सी हो जाएगा। इसका प्रश्न 50 का सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 51। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, एल्कोहलों का सामान्य समूह। तब बबुआ देखिए सब में एच लगल है, सब में क्या लगा हुआ है? एच लगा हुआ है। तो हमको पता है कि एल्कोहलिक ग्रुप क्या होता है। जो में ओ एच लग जाए समझ जाओ कि वो एल्कोहलिक ग्रुप है। तो इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि अणुसूत्र C4H10O के कितने समयवी अल्कोहल अल्कोहल हैं? 2 है, 4 है, 7 है, 8 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। यहाँ पर सी हो जाएगा। इसका 53 का सी हो जाएगा। आप लोग कंफ्यूज ना हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 54 में क्या कर रहा है? डाई एथिल ईथर का दवा के रूप में उपयोग होता है। दर्द निवारक के रूप में, निद्रा के रूप में, प्रतिरोधी के रूप में या निश्चेतक के रूप में, किसके रूप में होता है? तो 54 का जो होगा राइट आंसर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 55। 55 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। 55 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट मिलाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इसका गैस होगा। बच्चे यहाँ पर गलत मार दिए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 57। 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 57 का सी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विनेगर में उपस्थित रहता है एसिटिक कितना होता है? आप लोग यहाँ पर देखते जाएंगे। हम आंसर बता देते हैं इसका। जो इसका 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59। 59 की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दें। हम देख लेते हैं प्रश्न क्या है। चलिए मेथिल एथेनाइट होगा, एसीटेथन हो जाएगा, एक्सोसिथेन हो जाएगा। इसका राइट आंसर 59 का जो होगा राइट आंसर बी हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक एमीन का सामान्य सूत्र होता है। तो 60 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग। चलिए वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए जल्दी से। तब तक 61 नंबर प्रश्न को पढ़ लेते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करें फटाफट। इसका जो राइट आंसर 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक करिए जल्दी से जल्दी। वीडियो को लाइक करिए 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 जल्दी करिए। तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्राइमरी एमीन होगा, सेकेंडरी एमीन होगा, टर्शियरी एमीन होगा, अमोनिया लवण होगा, क्या होगा? तो 62 का ए हो जाएगा। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। बच्चे यहाँ पर गलत मारे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63। 62 में 63 हो गया। 63 की ओर बढ़ते हैं। 63 में वसा एवं तेल का स्रोत होता है। तो बाबू जानते हैं दूध से भी घी निकल जाता है, मक्खन से भी घी निकलता है, पनीर से भी निकल जाता है। इसका मतलब सब में तेल होता है। तो क्या होगा? इसमें भी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन था। चलिए ये तो हल्का था, बहुत हल्का था। 63 का डी था। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 64 में जल में विलेय विटामिन है। जल में विलेय विटामिन है। कौन सा विटामिन होता है दोस्तों? तो आप लोगों को पता है कि विटामिन बी होता है। विटामिन बी किधर है? ये ई है, डी है, के है। तो यहाँ पर जो 64 का डी राइट आंसर, यहाँ पर बी, यहाँ पर विटामिन बी है। इसका राइट आंसर सॉरी इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी सॉरी डी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी यानी कि विटामिन बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी है। कंफ्यूजन नहीं करिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 65 की ओर। 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 66। 66 में है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 का भी राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा बहुत बढ़िया बाबू। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 67। 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। 67 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि कह रहा है 68 में करा हुआ दवा जो बुखार में कम करती है, कम करती लिख दिया यहाँ पर, काम करती हो जाएगा दोस्तों, है ना। काम करती है या कहलाती है। एनाल्जेसिक हो जाएगा, एंटीबायोटिक हो जाएगा, एंटीपैरासिटिक होगा, एंटीपायरेटिक होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर जो 68 हो जाएगा सी हो जाएगा। बच्चे बिल्कुल सही मारे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन डाई ऑक्सीराइड है? सुक्रोज है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, स्टार्च है। तो 69 का जो राइट आंसर बच्चे बिल्कुल सही मारे। बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए अब अंतिम प्रश्न है तो आप लोग फटाफट बता दीजिएगा कि आप लोग का आज 70 में कितना सही हुआ। मिला के बता दीजिए, गिनती करके फटाक से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। हम फटाक से 17 का जो आंसर करते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा एक साबुन। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। आप लोग वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक ताकि वो भी मिला सके। आप लोग वीडियो को लाइक करना न भूलेंगे। थैंक यू दोस्तों।